मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा के किताब से कुछ सवाल बनाएंगे जो आप लोग गौर से देखेंगे। हम पहले से 1 से लेकर 12 तक हम पहले ही सवाल का जवाब बना के यूट्यूब चैनल पर समझा दिए। अब हम 13 के 1 नंबर सवाल आप लोगों को समझाएंगे जो इस प्रकार है। आप देखते रहेंगे, ये दो रेखा है जो एक दूसरे के ओ बिंदु पर काटती है। तो फर्स्ट टर्म में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड टर्म में साइन को उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड टर्म में चलेंगे तो टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। सेम इसी प्रकार से फोर्थ टर्म में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखते रहेंगे, देखेंगे लिखने का तरीका। अब देखते रहेंगे 100 साइन स्क्वायर 135 डिग्री कि लिखने का तरीका हो जाएगा साइन स्क्वायर 180 में से 45 घटाएंगे तो साइन स्क्वायर 135 डिग्री बच जाएगा। सेम इसी प्रकार से आगे चलेंगे। कॉस स्क्वायर 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर 120 डिग्री बच जाएगा। अब फिर देखेंगे साइन स्क्वायर 120 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120 बच जाएगा, प्लस टैन स्क्वायर 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 बच जाएगा। ठीक है ना? अब फिर देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा बराबर बनता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। फिर देखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा कितना? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना? ये माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बनेगा। फिर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टैन 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? अब देखते रहेंगे साइन 45 डिग्री का मान बनता है 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? अब कॉस 60 का मान बनता है 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 60 का मान बनता है √3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। टैन 30 का मान बनता है 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? फिर देखते रहेंगे यहाँ पर तो 1/2 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस √2 गुने 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3 गुने 3, ये 2 दूना 4 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये 4 बन जाएगा। ठीक है ना? अब देखते रहेंगे, अब हम भिन्न के जोड़ घटा लेंगे। 2 और 4 का लघुत्तम, सॉरी ये गलती लिखा गया, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 4 3 का लघुत्तम 12 निकल जाएगा। ठीक है ना? अब देखते रहेंगे 2 से भाग करेंगे 12 में तो 6 दूना 12, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है ना? फिर 2 से भाग करेंगे 12 में तो 6 दूना 12, अब देखेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान बनता है 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख कॉस 60 डिग्री का मान बनता है 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस होता है माइनस रह गया। फिर देखेंगे साइन 60 का मान बनता है √3/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया।
टेन टेन 30 डिग्री का मान बनता है 1/√3, ठीक है ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 1/√2 का मतलब हो जाएगा, यानी 1/√2 गुने 1/√2 2 बनेगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 1/2, तो 2 दूना यहाँ पर 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर 2 है, 2 दूना 4 बन जाएगा। अब देखेंगे √3 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 2 है तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3 गुने 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि भी इनके जोड़ निकाल देंगे, तो 2 4 4 और 3 का लघुत्तम निकलेगा कितना, 12 निकल गया। तो 2 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12, 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 तिया 12, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। फिर 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 तिया 12, 3 बार 3 से गुना करेंगे ऊपर में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 बार 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस जगह लिख देते हैं, इस जगह लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे +4 +3 तो 4 और 3 7 और 7 और 6 13, 13 में से 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4/12 भाग लगा देंगे, 3 चौका 12, यानी 1/3 आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 13 के 2 नंबर सवाल है, 2 cos स्क्वायर 135 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री प्लस 1/2 cos 180 डिग्री प्लस tan 135 डिग्री। लिखने का तरीका देखेंगे, 2 है ना, cos स्क्वायर 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से साइन 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। फिर देखेंगे नीचे प्लस है 1/2 cos 180 में से 0 घटा देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से प्लस tan 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 2 हो जाएगा cos स्क्वायर, माने एक cos स्क्वायर 180 माइनस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बनता है, तो cos 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बनता है, यानी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस 1/2 cos 180 माइनस थीटा बराबर थीटा बनता है, यानी 0 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब टर्म देख लेंगे, ये सारा के सारा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये कॉस थीटा है, तो ये आपका यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 2 हो गया। कॉस 45 के मान बनता है 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान बनता है 1/2 प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, कॉस 0 डिग्री का मान 1 बनता है, ठीक है ना, प्लस और माइनस माइनस, और tan 45 के मान 1 बनता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 2 गुने 1/√2 गुने 2 बन जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कैसे हो जाएगा, से ए कट जाएगा अंश और हर, तो देखते रहेंगे। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 -1, ये माइनस में प्लस, ये माइनस और प्लस कैंसिल, इसका 0 आंसर आ जाएगा। ये अभी बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 13 के 3 नंबर सवाल है, आप देखते रहेंगे 13 के 3 नंबर सवाल है, tan स्क्वायर 45 डिग्री -4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस सेक 180 डिग्री। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री -4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसको लिखने का तरीका देखेंगे, सेक स्क्वायर 180 माइनस 0 डिग्री लिखाएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 180 माइनस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखते रहेंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 180 माइनस थीटा बराबर बनता है सेक स्क्वायर 0 डिग्री। अब देखते रहेंगे इस सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में माइनस बनता है। अब देखते रहेंगे, tan 45 के मान 1 बनता है, तो 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख देंगे 4 हो जाएगा, और साइन 60 का मान बनता है √3, √3 बटा 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 हो जाएगा, cos 45 के मान 1 बटा √2 हो जाता है, ठीक है ना। और सेक 0 डिग्री के मान 1 बनता है, ठीक है। अब देखते हैं 1 हो जाएगा माइनस 4 गुने √3 गुने 3, सॉरी √3 गुने 3 हो जाएगा, ये बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, √2 गुने 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस में, सॉरी ये हर है और ये अंश से कट जाएगा, सेम इसी प्रकार से कट जाएगा। 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1, तब प्लस 1 का प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 13 के 4 नंबर सवाल है। 13 के 4 नंबर सवाल है, कॉट स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोसेक 5 पाई बटा 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बटा 6 हो जाएगा। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। देखेंगे लिखने का तरीका हो जाएगा 180 बटा 6 प्लस कॉस 5 गुने 180 बटा हो जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर 180 बटा 6 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, भाग लगाएंगे 36 18 30 बार, इसको भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 30 बार, 36 18 इसको भी काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 30 बार, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 150 डिग्री, यानी 30 पचे 150 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, अब देखेंगे कोसेक का लिखने का तरीका हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे, 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉट 30 का मान, यानी tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है √3, ठीक है ना। तो इसको उलट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा √3 के होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर बनता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो देखेंगे सेकेंड टर्म में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब देखते हैं कि tan 30 का मान देखेंगे, tan 30 का मान होता है √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बटा 3 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है, तो 2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, और √3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये 1 बटा 3 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर देखेंगे 3 तिया का ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे, देखते रहेंगे यहाँ पर कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर देखेंगे कॉट 30 का मान होता है √3 कि होल स्क्वायर हो जाएगा, और कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब देख लेंगे यहाँ पर 3 हो गया, और tan 30 का मान होता है 1/√3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3 गुनी 3 हो जाएगा, और टू गुने 2 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे 3 गुने, ठीक है, ये 3 गुने हो जाएगा 1/√3, तो 3 कट गया ये, ठीक है ना। तो 3 3 4 7 7 1 यहाँ आ जाएगा 8। ये वही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 13 के 5 नंबर सवाल है। 13 के 5 नंबर सवाल है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बटा 6 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 180/3 हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 180/4 हो जाएगा। भाग लगाएंगे 36 के 18 3 बार, ये हो जाएगा 60 बार, और ये हो जाएगा यहाँ पर 45 बार, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखते हैं कि साइन 30 का मान बनता है 1/2 के होल स्क्वायर, और कॉस 60 का मान बनता है 1/2 के फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, और tan 45 के मान 1 बनता है, तो 1/4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 1/4 -1 हो जाएगा। इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे, 4 4 का लघुत्तम ये 4 निकल गया, तो 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 होगा, 4 से ऊपर में गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस 1 का प्लस 1 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा बट्टा 4, भाग लगाएंगे 2 दूना 4 यानी -1/2। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब 13 के 6 नंबर सवाल देखेंगे। 13 का 6 नंबर सवाल है कि 3 साइन π/6 इंटू सेक π/3 माइनस 4 साइन 5 π/6 इंटू कॉट π/4। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 हो गया ना, और देखेंगे यहाँ पर साइन हो जाएगा, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180/6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से सेक 180 हो जाएगा पाई का मान, तो 180/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखेंगे 4 हो जाएगा साइन 5 गुने 180/6 हो जाएगा, इंटू कॉट 180/4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 6 से भाग लगाएंगे तो 36 18 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 36 18 हो जाएगा, इसका भी 36 18 हो जाएगा। आए 45 दूना, ये 45 चौका 180 बनेगा, ठीक है ना। 3 साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री माइनस साइन, ये 30 पचे 150 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। 3 साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री माइनस 4 साइन 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, इंटू कॉट 45 डिग्री। देखेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। अब देखते रहेंगे 30 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 30 डिग्री
इंटू सेक 60 डिग्री माइनस 4 साइन 180 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा बराबर बनता है थीटा, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 हो गया ना, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा 2, ठीक है ना, माइनस 4, देखिए 4 साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूना 4 बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखते रहेंगे, 2 दूना 4 बच गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर ये 2 बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बनेगा, यह आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल के जवाब आप लोगों को समझ में आया होगा तो कम से कम लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।